आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि डीजल महंगा हुआ और नहरें भी ना खोली गईं। जनूबी पंजाब के किसान पर हुकूमत तो ना हुई मगर कुदरत मेहरबान हो गई। बारिश हुई तो जनूबी पंजाब में किसानों के चेहरे खिल उठे। रहीम यार खान के किसानों का क्या कहना है, जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइए। में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद इस वक्त आसमान पर बादलों का बसेरा है और गर्मी का जोर टूट गया। तो दूसरी जानिब जो किसान हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या उनके लिए बारिश जो है रहमत बनकर बरसी है या फिर उनके लिए नुकसान है? कॉटन इंस्पेक्टर हैं अजरा समरीन हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बारिश हुई है और ये जो बारिश है किसानों के लिए किस हद तक जो है उनके लिए असरात मुरतब करेगी? जी, बारिश के हवाले से हम बात करेंगे तो बारिश हमारी जो कॉटन के लिए है वो बहुत बेहतर साबित हुई है। वो इस तरह के पानी की शॉर्टेज थी, जैसे आप जानते हैं कि रहीम यार खान के कुछ एरियाज़ में पानी की कमी थी, किल्लत थी, जिस वजह से किसान बहुत परेशान थे। तो बारिश जो है वो एक रहमत साबित हुई है और उस पानी की कमी को भी पूरा किया गया है। और जैसे मोस्टली कहा जाता है कि आफ्टर रेन शावर पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, उनकी ग्रोथ बहुत बेहतर हो जाती है। तो कॉटन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। और कॉटन के हवाले से अगर हम बात करें कि बारिश यूरिया की कमी को भी किसी हद तक पूरा करती है। जैसे आप जानते हैं कि यूरिया के शॉर्टेज के इश्यूज थे, तो यूरिया की कमी को भी किसी हद तक हम कह सकते हैं। अभी हमारी जो कपास है कौन से मरहले में पहुंच गई है और इस साल बीमारियां जो हैं वो किस हद तक देखती हैं? फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी या कम आएगी? जी बिल्कुल। अभी तक जो मेरी फील्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने देखा है, जो और इस बारिश के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंशाल्लाह इस बार पैदावार जो है वो बहुत बेहतर होगी। और इस टाइम फ्लावरिंग स्टेज पे है कॉटन जो है वो, तकरीबन फ्लावरिंग स्टेज पे हम कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसकी जो सोइंग है वो किस टाइम पे हुई है। कुछ की बॉल सेटिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ का अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे किसान, हमारे जो काश्तकार भाई हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि जैसे ही नमी की मिकदार हवा में ज़्यादा होती है तो हमारे वाइट फ्लाई और जो तेला है, सब्ज़ तेला, उसका अटैक बढ़ जाता है। तो बिल्कुल हम बेहतर आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कराए थे। अब्र रहमत बरसी तो किसानों के चेहरों पर आ गई मुस्कान। जनूबी पंजाब में बारिश के बायस किसान खुशी से निहाल हो गए। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर डोगर बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ में आम की फसल जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। इसकी वजह यही है कि एक तो डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ और दूसरा मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों में बर वक्त पानी नहीं आया और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर अब गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बाद किसानों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। किसान जो है वो खासी खुशी का इजहार करें क्योंकि ये मुजफ्फरगढ़ में आम का और खजूर का सीज़न है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकल। ये बताएगा कि पहले तो बारिश नहीं हुई, आपको खासी मुश्किलात का सामना करना, आप क्या कहते हैं? बड़ी गर्मी थी, बड़ा हिसाब किताब से बीमारी थी बहुत। अब कलो की जो बारिश हुई है ना, कुछ फ़ायदा हो गया बहुत सारा। ये पेट्रोल जो है बस जहाँ जाना था चला गया है। अब देखो 700 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। वो जो गरीब आदमी 20,000 या 15,000 रुपये कमाते हो क्या करेगा? वो तो मर गया ना। अच्छा, बच्चे ये बताएगा कि जो कल बारिश हुई है इसका आम की और खजूर की पैदावार में कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ गया बहुत, मतलब है देखो आ गया अल्लाह वाले से। अच्छा, फसल का बताएगा क्या सूरत हाल है पिछले साल की निस्बत और इस साल आम की फसल? नहीं, पिछले साल से कुछ आज भी कुछ अच्छे थे। जी बिल्कुल। बारिशें पड़ने के बाद किसानों का ये कहना है कि यकीनन आम और खजूर की जो फसल है उस पर फर्क पड़ेगा और मुजफ्फरगढ़ में बारिश पड़ने के बाद किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। और बेहतर आमिर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कराए थे। मानसून की पहली बारिश से जिला कचहरी में भी मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान में वकला बरादरी भी खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगी। माहिर इमरान से जानते हैं। इमरान, खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जिला कचहरी में मौजूद हैं। मानसून की पहली बारिश में हर जो चेहरा है वो खिलखिला रहा है। मुल्तान की शदीद गर्मी और शदीद गर्मी के बावजूद में एक मानसून की ये पहली बारिश में हम देख रहे हैं कि दीगर बरादरी की तरह वकला बरादरी भी खुशगवार मूड में नज़र आ रही है। बिलाल शहबाज साबिक लाइब्रेरी सेक्रेटरी भी हैं, नौजवान वकला के जो रहनुमा भी हैं। क्या कहेंगे इस मौसम के हवाले से?
माशाल्लाह जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मानसून की पहली बारिश मुल्तान में आई और जिसने गर्मी की शिद्दत जो मुल्तान की है वो ख़त्म की है। जैसे कि आपको पता है मुल्तान में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। आज लोगों का खुशगवार मूड है और लोग कसीर तादाद में बाहर निकले हुए हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मुल्तान में दरख्त हमें ज़्यादा लगाने चाहिए। इससे पहले बागात होते थे, वो कॉलोनीज़ और आबादी बढ़ने से कम हुए हैं, इसलिए गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कोई प्लान आउटिंग का भी बना रखा है या कचेरी में वार की करना है? नहीं, आज शाम को हमने सब ने तकरीबन प्रोग्राम बना रहे हैं आउटिंग का फैमिली के साथ, क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार है, बाहर निकलना आसान हो गया। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, शाम को भी निकलना मुश्किल था। और दूसरा इसके साथ साथ जो लोड शेडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी और मुल्तान में वैसी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जैसे ही बारिश हुई है, लोग हर तरफ रौनक है, चहल पहल है और बड़ी खुशगवार माहौल है। लोगों के चेहरे चमक दमक रहे हैं माशाल्लाह। चमक दमक रहे हैं। रहमत खुदाबंदी का जो शुक्र जो अदा किया जा रहा है और यहाँ पे रहमत खुदाबंदी का शुक्र अदा किया जा रहा है। महर इमरान, आपका शुक्रिया। शहर औलिया मुल्तान में बारिश गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे पर लाई मुस्कान। कल रात को होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं सुहीरा तारिक। जी, मुल्तान शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी निढाल थे गर्मी की वजह से, लेकिन अब कल रात से जो बारिश का सिलसिला जारी है, शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादलों का राज है और सुबह से ठंडी हवाएं भी शहर में चल रही हैं। यहाँ शहरी जो है वो मुख्तलिफ पार्कों में आए हुए हैं। एक शहरी हमारे साथ हैं, आप बताएंगे आज वेदर को एंजॉय करने निकले हैं? बिल्कुल वेदर को एंजॉय करने के लिए निकले हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से बारिश नहीं हो रही थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी मुल्तान में और लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा मौसम बने कि एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हम लोग, पार्क के कोई ना कोई नज़ारा करें, अपनी फैमिली को लेकर आएँ, बच्चों को लेकर एंजॉय करें। लेकिन आज वाकई मौसम बहुत खुशगवार है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कल रात से बारिश की वजह से हम लोगों ने एंजॉय करने का प्लान किया और आज हम पार्क में आए हुए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों में पॉइंट में जाने की कोशिश करेंगे कि आज का अच्छा गुजरे। हर कोई अपने अपने मुताबिक जो है वो इस खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा है। इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। सुहीरा तारिक, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FIA मुतहरिक हो गई है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एयरपोर्ट पर कायम काउंटर भी चेकिंग की जाएगी। FIA का ऐसा बताना है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजमान की निगरानी की जा रही है। गैर कानूनी तौर पर रकम की तरसील हर सूरत रोक दी जाएगी। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज किया जा रहा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऐसा बताना है। जनूबी पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए FIA मुतहरिक हो गई है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एयरपोर्ट पर कायम काउंटर पर भी चेकिंग की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजमान की निगरानी की जा रही है। इमरान खान में डिस्ट्रिक्ट बार जनरल काउंसिल का इजलास सदर बशारत अली हुंदल की सरबराही में हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ इजलास में वकला का तशवीश का इजहार। मजीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। एक बार इमरान खान की जानिब से जनरल कौंसिल का इजलास किया गया, जिसमें महंगाई के खिलाफ करारदाद भी पास की गई और इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बशारत अली हुंदल ने इसकी क़यादत की। बशारत साहब, महंगाई के खिलाफ करारदाद भी पास की गई और एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया, तो क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है? जी, इसमें आज हमने अपने जनरल बॉडी का इजलास तलब किया, जिसमें बार के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम ग्रुप्स के अकाबरीन जो हैं उन्होंने शिरकत की और ये मुतफ़िक़ा तौर पे इसे एक मुश्तरका मसला करार दिया। इसे किसी भी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ या हक़ में इस तरह का कोई तासुर हमारी बार में नहीं था और हमने ये तय किया कि फ़िलहाल हम टोकन स्ट्राइक के तौर पे अगले 15 रोज़ जो हैं डेली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक स्ट्राइक करेंगे और 11 बजे से ऑनवर्ड्स 3 साढ़े 3 तक जो वो बार के काम होंगे। और उसके साथ साथ जुमे रात को हमने दोबारा जनरल हाउस का इजलास तलब किया, जिसमें हम सिविल सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें अंजुमन ताजरान और दूसरी जो जितनी एसोसिएशंस हैं, मजहबी जमातें और दूसरी सियासी जमातें, उनको हम दावत देंगे, उनके स्टेक होल्डर्स को वो आएँ और हम एक मुश्तरका लाहेअमल बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब माशरे में सकूत हो जाए और कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो तो वो वकील ही होते हैं, वो जो पहली आवाज़ और बारिश का पहला कतरा बनते हैं। उसके बाद तमाम सिविल सोसाइटी मुतहरक हो। मुमताज़ मुस्तफा साहब, महंगाई में गुजारा कैसे मुमकिन हो सकेगा? महंगाई एक नासूर है और बदकिस्मती से जो लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए 11 जमातें इकट्ठी होकर उन्होंने हुकूमत संभाली, वो सबसे ज़्यादा महंगाई ले आए। अजाब में आ गई है ये कौम, जीना दो भर हो गया है। बिजली का बिल नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी,
सोलर सिस्टम लगाना गरीब आदमी, मुतवस्सित आदमी का बस में नहीं है। घी लेना बस में नहीं है, दालें लेना बस में नहीं है। हम तो ये कहते हैं, रहबर मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता। बिल्कुल एहतजाज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एहतजाज किया जाएगा। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में डीसी उमर जावेद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ है। अहवाल जान लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, क्या निर्ख तय पाए हैं? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की आज एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें प्राइस के हवाले से डिस्कशन हुई है। और ये मीटिंग जो है डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद साहब ने इसकी सदारत की है। साबिक MNA उमैर एजाज खान रोकड़ी, साबिक MPA मलिक फिरोज जोइया साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी के चेयरमैन भी, आप भी इसमें मौजूद थे। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर, बहुत सारे इशूज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है, कैसे कंट्रोल होगी सर ये महंगाई से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो हालात, जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर है, ये हम सब के सामने है। और ये सूरत हाल एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये पिछले 3-4 साल की जो नालायकी या निगलेक्ट आप कह सकते हैं, ये उसकी वजह से आई है। और ये मुआशी साइकिल जो है, जब ये इन्हतात की तरफ जाता है तो इसको फिर वापस इस साइकिल को या इसको पटड़ी पे डालने में भी वक्त लगता है। और हमारी जो अब हुकूमत गुज़श्ता महीने डेढ़ से आई है, ये इस चीज़ को पटड़ी पे डालने की इनमें अहलियत भी है और नीयत भी है। जिन लोगों ने नाजायज़ जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है या नाजायज़ मुनाफाखोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह जो मियांवाली जो है वो इस वक्त सरगोदा डिवीज़न में आपको नंबर 1 पे नज़र आएगा, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कंपेयर्ड कि जी हमारा साइज़ और बाकी एरिया का साइज़ जो है वो अगर कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को, इनकी टीम को खसूसी तौर पे और पूरी प्राइस कंट्रोल कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूं। पूरी जी कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूं। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने लिया की खवातीन को किया खार, मुस्तहकीन के लिए पैसों का हसूल हो गया दुश्वार। जाहिद सरफराज हमारे साथ है। जाहिद, क्यों पैसे नहीं दिए जा रहे? मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकूम के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो जारी है। इस वक्त बात की तो जिला कौंसिल हाल के अंदर, जिला कौंसिल के दफ्तर के अंदर जो जारी रजिस्ट्रेशन के अंदर दूर दराज से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद है। शदीद गर्मी है, लेकिन इस शदीद गर्मी के दौरान भी यहाँ पर ना तो पानी की सहूलत मौजूद है, ना सै की सहूलत मौजूद है, और ना ही यहाँ पर खवातीन के बैठने के लिए कोई इंतजाम है, जिसकी वजह से खवातीन जो है इंतहाई परेशान और ज़मीन पर बैठे, गर्म तपती ज़मीन पर बैठी इस वक्त अपने रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करें। कुछ खवातीन से बात करते हैं। अमर दसेसो कितनी परेशानी थी पे? बहुत ज्यादा परेशानी थी पे, कार्ड नहीं गिनते पे, बहुत परेशानी थी पे। पानी शानी है पिया? पानी कौन नहीं मिलता पिया, नलका है पिया तो थोड़ी जी गुट्टी बाहर के पींदे पे। बिल्कुल गर्म पानी मौजूद है। अम्मा तुसे दसो गर्मी कितनी है, कितनी परेशानी? गर्मी है, निके निके बाल सट के आए खड़े कड्डन दे फिर दे कशे मिलती भी नहीं, मैं रोल रोल वाल गने। क्या मुतालबा है पिया? कशे बाद का वाले थोड़ी सर्वे को नहीं, का वाले कशे को नहीं, पीछे हुकूमत नहीं लेंदी, ये नहीं करेंदी, वो नहीं करेंदी। जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन जो है शदीद परेशान है। कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, इस वक्त यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ना बैठने की जगह है, ना अगर बात करें तो किसी गर्मी बहुत ज्यादा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, सायेदार जगह नहीं, पानी मुयस्सर नहीं। जाहिद, आपका शुक्रिया। डेयरी खान इंतजामिया प्राइस चेकिंग के अलावा रोटी और नान के वजन और कीमत को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। सरकारी नर्ख से ज़ायद कीमत वसूल करने और कम वजन रोटी और नान बेचने वालों को अब गिरफ्त में लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की सरबराही में प्राइस मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। डीसी का कहना है कि रेडियों, दुकानों, मार्केटों, प्लाजों में जिला इंतजामिया की रेट लिस्ट लाजमी अवेजा होनी चाहिए। प्राइस लिस्ट अवेजा न करने और छपाने वालों को मौके पर जुर्माने किए जाएंगे। किसी को ना आया रहम, अगर कुदरत हुई मेहरबान। बारिश होने पर खुश हो गए काश्तकार और बागबान। जनूबी पंजाब में बारिश से किसान खुश हो गए। जुनेद अनवर से जान लेते हैं। जुनेद, बताइए। आज बिल्कुल जनूबी पंजाब का जो किसान है वो महंगे डीजल और नहरों में पानी ना होने की वजह से
अपनी फसल के हवाले से परेशान दिखाई देता था, जिसके बाद अब्र रहमत जो बरसी है, अब यकीनी तौर पर फसल को पानी भी मिला और किसान भी खुशहाल है। इस वक्त काश्तकार भी हमारे साथ मौजूद है, मारूफ काश्तकार हैं। राव साहब, कैसे देखते हैं कि जनूबी पंजाब की जो नहरें हैं वो खुश थी, डीजल की कीमत भी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर था, और काश्तकार कितना मुतासर हो रहा था? अब्र रहमत से क्या फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बारिश हमारे लिए बाइस रहमत है और ख़ुसूसन किसानों के लिए बहुत बड़ी रहमत है। ये बारिश आने से हमारे रकबों पे, ज़मीनों में पानी आ गया है, घास हरा भरा हो गया है, जानवरों के लिए चारा हो गया है। इससे पहले ज़मीन बंजर हो चुकी थी। लोग बद्दुआएं दे रहे थे हुकूमत को कि जो डीज़ल था बहुत महंगा हो गया था, जिसकी वजह से किसान की जो ताकत थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कर्ज़े मिल नहीं रहे थे और इस तरीके से लोग बड़े परेशान थे और हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे थे। अब मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि नहरों में पानी डालें ताकि लोग किसानों का पानी आए, लोग काश्त करें। कपास भी तैयार होने वाली है, लोगों का घास जो जानवरों के लिए है, जानवर भूखे मर रहे थे, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बारिश हो गई तो ये हरा भरा कुछ नजर आना शुरू हो गया, घास थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जानवरों को पानी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। राव अब्दुल कयूम शाहीन मुमताज़ काश्तकार जो है इस इलाके के, उनका यही कहना है कि बारिश से जो है वो फसल की सूरत हाल बेहतर होगी। बारिश से फसल बेहतर होगी। जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया। कोट मिठन प्रेस क्लब राजनपुर में महकमा बहबूद आबादी के ज़रिए तमाम आबादी कंट्रोल बारे सहाफ़ियों के साथ तकरीब मुनक्किद की गई है। मज़ीद जान लेते हैं अफजल फरीदी से। अफजल, बताइए। राजनपुर प्रेस क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर सहाफ़ियों और बहबूद आबादी डिपार्टमेंट की जानिब से एक निष्कर्ष मुनक्किद की गई, जिसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इरशाद फरीद भुट्टा से मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से और क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं सर शहरियों को? जी, आज जो है डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस और ने एक पूरे पंजाब में एडवोकेसी कैंपेन शुरू की है, जिसमें मुख्तलिफ सेशन किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स। आज के जो सेशन है वो जर्नलिस्ट और कॉलमिस्ट के साथ किया गया है, क्योंकि ये एक अहम स्टेक होल्डर है और इस हवाले से इनको ये बताया गया है कि बहबूद आबादी पंजाब और ख़ुसूसन राजनपुर इस वक्त कौन से प्रोग्राम जो है ज़िला राजनपुर में चलाए जा रहे हैं और इनका बुनियादी तौर पर मकसद जो है बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस के मुख्तलिफ फलाही मराकज़ जो है ज़िला भर में वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा बुनियादी पैगाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ यही है कि वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखें ताकि अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत कर सकें, ताकि वो मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। शुक्रिया। जी बिल्कुल, वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश में वक्फा रखें, क्या मुफीद शहरी बन सके। अफजल अफरीदी, आपका शुक्रिया। ईडी खान PP 288 में ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून ने सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा को टिकट जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे आसिर इशफाक, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। PTI की जानिब से टिकट सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को पहले ही जारी की जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। PP 288 पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। लिया में ज़िमनी इलेक्शन PP 282 के लिए जोड़ तोड़ जारी है। इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। सियासी शख्सियत एजाज अहमद गिल का आज़ाद उम्मीदवार मलिक रियाज की हमायत का ऐलान। ज़िला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लॉयर्स विंग असलम मुन्ना एडवोकेट पीस सपोर्टर्स में शामिल हैं। हाजी यूसुफ गुज्जर, राजा मुनीर भी आज़ाद उम्मीदवार रियाज गरवा के काफिले में शामिल हुए हैं। जच्चा बच्चा को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का आज़म। शुदाबाद में ख़वातीन का मुफ्त तिब्बी मुआयना। शुदाबाद की डॉक्टर सायरा हनीफ खिदमत खल्क में पेश हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुसव्विर इंसारी से। जी मुसव्विर। शुजाबाद जच्चा बच्चा फ्री हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर शुजाबाद के नादार और गरीब खवातीन को फ्री इलाज किया जाता है, जिसके हवाले से मजीद हमारे साथ डॉक्टर सायरा हनीफ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब ये कब से आपने शुरू किया और कितने आप तक पेशेंट इसके अंदर आप मुफ्त इलाज कर चुके हैं और मजीद ये इसके अंदर क्या क्या आप इलाज करते हैं?
अब तक का जो हमारा दौरानिया है वो हमें 9 मंथ्स हो गए हैं इस सिस्टम को रन करते हुए, और हमारे पास टोटल 1900 पेशेंट्स हो चुके हैं अब तक। और इसमें हम लोगों ने सिर्फ हामला औरतों का इलाज करना है। हामला औरतों का मतलब सिर्फ हमने जिन औरतों को हमल होगा सिर्फ उनको देखना है, उसके अलावा गायनी रिलेटेड कोई भी मसले हैं तो वो इस इदारे में नहीं होंगे। हमल वाली औरतों को फ्री अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, उसके अलावा उनको हमल के लिए जो भी ताकत की दवाइयाँ हैं वो भी फ्री ही दी जाती हैं। अच्छा, किस कैटेगरी की खवातीन आप तक आती हैं या जो हैं? यहाँ पर ज़्यादातर गरीब, नादार और जो ज़कात की मुस्तहिक औरतें हैं उनको ही यहाँ पे हम उन पेशेंट्स को ही चेक करते हैं और उन्हें ही फ्री दवाएं दी जाती हैं। अच्छा, मजीद आपको इसके हवाले से जो डिलीवरी का सिस्टम है या कोई ऑपरेशन आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? डिलीवरी और जो ऑपरेशन का सिस्टम है वो भी हमने शुरू नहीं किया। हमारे पास डेली पेशेंट्स एवरेज है 20 से 25 मरीज़। जब ये मरीज़ हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, डेली में हमारे पास 40-50 मरीज़ आ जाते हैं, तो जो ये अभी सेटअप छोटा सा है, क्योंकि ये एक फलाही इदारा है और 2-3 एनजीओज मिलकर इसको सपोर्ट कर रही हैं। जब इसको सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होंगे तो ये सिस्टम बढ़ेगा, जब पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे तो काम भी बढ़ेगा। तो नॉर्मल डिलीवरी का भी यहाँ पर इंतज़ाम होगा और ऑपरेशन का भी किया जाएगा। जी, नॉर्मल डिलीवरी का भी इंतज़ाम होगा और ऑपरेशन का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और जिसके हवाले से बता रही हैं जैसे कि नादार और गरीब खवातीन को ही सपोर्ट करने के लिए ये इदारा बनाया गया, और इस इदारे बनाने का जो बेसिक मकसद यही है कि जो ज़कात के मुस्तहिक अफराद हैं जो अपना इलाज नहीं कर सकते, इस गुर्बत के दौर में ख़ास तौर पर 2 ज़िंदगी को बचाना इंतहाई ज़रूरी है, और जिनको बचाने के लिए ये इदारा रन किया जा रहा है। और इसको शुजाबाद की कोई भी जो इदारे हैं जो मुख्तलिफ है सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये इस इदारे को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो 2 ज़िंदगियाँ हैं माँ और बच्चे की, वो बचाने के लिए ये इदारा काम करना चाहता है। ज़िंदगी को बचाना है। मुसव्विर, आपका शुक्रिया। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।